हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वीएस टिप्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी आपको मेरे वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उस विषय में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग करना मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एंजल वन पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इससे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, काफी लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं और उनका बार बार लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पे प्रूफ देखिए। यहां पे मैं एक पोजीशन बनाया हूं और इसमें तकरीबन मेरे को 600 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है और ये लाइव प्रूफ प्रॉफिट है। आप यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेज को रिफ्रेश करके यहां पे दिखा देता हूं। बिल्कुल यहां पे लाइव मार्केट में मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप लोग काफी बार बोलते हैं कि आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके और प्रॉफिट बनाना मेरे को सिखाइए। काफी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बार बार लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार बिल्कुल ध्यान से समझिए। इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा। और लॉस क्यों होता है, अगर आप इसको नहीं सीखे ना तो आप बार बार लॉस ही करेंगे। और अगर आपको इस तरीके का प्रॉफिट चाहिए, आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको सीखना होगा। और यहां पर मैं आपको ट्रेडिंग करना तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि कब ट्रेडिंग करना है, कितने बजे पोजीशन बनाना है और कब बाय करना है और कब एग्जिट हो जाना है। कई बार प्रॉफिट बनता है और आप इसको एग्जिट नहीं करते हैं और थोड़े ही देर में देखते देखते ये लॉस में बदल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप इस समय कोई भी काम कर रहे हैं ना, उस काम को अभी बंद कर दीजिए और इस वीडियो को पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप यहां पे ट्रेडिंग कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, 10-15 मिनट का टाइम है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, नहीं तो इस वीडियो को बाद में देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेते हैं ना, तो जो आपका लॉस है ना, उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए, मैं आपको पेज रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहां पे तकरीबन 630 रुपए का प्रॉफिट यहां पे चल रहा है और इसको मैं आपको सेल करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं सेल कर दूंगा और फिर से नया ट्रेड कैसे लेना है और उसमें कौन कौन से मिस्टेक आप करते हैं ना, मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर देखिए, इसको मैं सेल करता हूं। तो सेल करने के लिए इसी पर मैं क्लिक करता हूं। अब उस पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए ऑप्शन आएगा एग्जिट का। जस्ट यहां एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अब एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर मैं मार्केट प्राइस चूज करता हूं और जो भी मार्केट का प्राइस है, यहां पर ये प्रॉफिट है, इसी पे सेल हो जाएगा। तो जस्ट यहां एग्जिट पर मैं क्लिक करता हूं। अब जैसे ही एग्जिट पर क्लिक करता हूं, यहां पर देखिए मैं अपने ऑर्डर से एग्जिट हो गया। और यहां पर देखिए, अब मैं पेज रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए तकरीबन 607 रुपए का प्रॉफिट मेरा हो चुका है और ऑर्डर सक्सेसफुल सेल हो गया। और पेज देखिए, कई बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे इस तरीके का प्रॉफिट चाहिए ना, तो आपको एक चीज आपको समझना होगा कि सबसे पहले हम ट्रेड कितने बजे लें। काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि ट्रेड कितने बजे लें। तो मेरा बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मार्केट भले ही 9:15 पे ओपन होता है, लेकिन आपको ट्रेड 10 बजे से पहले पहले कभी नहीं लेना है। अगर उससे पहले ट्रेड लेते हैं ना, तो इसमें होता ही है कि मार्केट यहां पे ओपन होता है, कई बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि यहां से गिर रहा है तो कितना गिरेगा। और यहां पे कोई पोजीशन बनाता है, सोचता है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन यहां से ऊपर चला जाता है। तो 10 बजे के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना है। तो यहां पर देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाऊं तो सबसे पहले इसके होम पेज पे आता हूं। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए, आप इसमें फंड ऐड कर लिए, डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब यहां पे ट्रेड करेंगे किसमें, तो यहां पर देखिए, यहां पे ऑप्शन आएगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। यहां पे और भी काफी सारा सेक्शन है। आप लोग कहते हैं कि और भी जो सेक्शन है उसमें भी ट्रेडिंग सिखाएं, लेकिन अगर आप नए हैं ना, तो आप यहां पे निफ्टी 50, बिल्कुल नए हैं तो निफ्टी 50। और अगर आपको ट्रेडिंग करते 1 से 2 महीना हो चुका है, तब आप यहां पे बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। तो मैं आपको आज बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। जैसे यहां पे मैं बैंक निफ्टी को ओपन करता हूं। अब ओपन करते हैं तो यहां पर भी आप मिस्टेक करते हैं। यहां पर देखिए, अगर आप यहां पे आते हैं, डायरेक्ट यहां पे पोजीशन बनाते हैं, तो आप यहां पे लॉस करेंगे। उससे पहले आप यहां पे एक बार चार्ट पर क्लिक कीजिए और यहां पे चार्ट को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिए, मार्केट यहां पे ओपन हुआ, पहले ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया। मैं शुरू में आपको क्या बताया था कि शुरू में जैसे ही मार्केट ओपन होगा
तब आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का आज भी लॉस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से नीचे गिरा और ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चार्ट देखना है और कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद गिरेगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे अभी मेरे को पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। तकरीबन यहाँ पे 3 से 5 मिनट तक हमें वेट करना चाहिए और मार्केट का एक बार मूड जैसे ही पता चलता है उसके बाद हमें पोजीशन बनाना है। तो ऐसे आप कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जैसे ही समय मिलता है, मौका मिलता है, आप पोजीशन बना लिए। तो यही गलती आप करते हैं और बार बार आप लॉस करते हैं, और अपने लॉस को आप रिकवर करेंगे। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से समझिए। तो ये पहला पॉइंट है जो आप गलती करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहीं पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन चेन का। आप ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर कोई नया है यहाँ पे तो मैं उनको बता दूं, सबसे पहले इसको वॉल्यू बोलते हैं। ये वॉल्यू है और ये है कॉल प्राइस, ये है पुट प्राइस। काफ़ी सारे लोगों के मन में तो यही कन्फ्यूजन है कि हम इधर का बाय करें या फिर इधर का बाय करें। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, जब भी किसी दिन आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको कॉल प्राइस में बाय करना है, और जब भी मार्केट लगेगा कि आज के दिन गिरने वाला है तब आपको पुट प्राइस की तरफ का बाय करना है। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आज का दिन, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे को किधर का बाय करना चाहिए, कॉल प्राइस या फिर पुट प्राइस। तो यहाँ पे आंसर है पुट प्राइस। आज मार्केट गिर रहा है तो आप पुट प्राइस की तरफ जाइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें एक एक्सपायरी डेट भी होता है। अब एक्सपायरी डेट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें आप पोजीशन बना लेते हैं, पुट प्राइस में आप पोजीशन बना लेते हैं, तो इसके एक्सपायरी के दिन क्या होता है। तो यहाँ पे होता ये है कि आप जब बाय करते हैं तो ये 1 वीक के लिए होता है। वैसे सैटरडे और संडे को बंद होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में वेडनेसडे के दिन यहाँ पे एक्सपायरी डे होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस दिन यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं इन द मनी। इन द मनी में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो जो भी एक्सपायरी के दिन होता है, वैसे तो ये सेल हो जाता है लेकिन कुछ पैसा इस दिन बच जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुट प्राइस के तरफ का ये आउट ऑफ द मनी में इधर का पोजीशन बनाते हैं, इसमें पोजीशन बनाते हैं, तब ये बैलेंस 0-0 हो जाता है। मतलब आपका 1 भी रुपया नहीं बचेगा, और सबसे ज्यादा लॉस एक्सपायरी डे के दिन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल प्राइस में बाय करेंगे, तो इसको बोलते हैं इन द मनी और इसको आउट ऑफ द मनी। और पुट प्राइस में उल्टा है, इसको इन द मनी बोलते हैं और इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। और ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ना, ये करंट मार्केट को दर्शाता है कि अभी करंट समय में मार्केट का क्या पोजीशन है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम पोजीशन कैसे बनाएंगे, अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप पोजीशन बनाते हैं ना, तब भी आप लालच करते हैं। कहाँ पे आप लालच करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक बार मेरे को बैक आना है और यहाँ पे मार्केट को मेरे को देखना है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ये लो में आ रहा है, तो जैसे मैं कहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये गिरेगा। तो यहाँ पे जैसे इससे अनुमान लगता है कि हमें पुट प्राइस की तरफ का बाय करना है। तो पुट प्राइस में ये है, तो इसमें मेरे को पोजीशन बनाना है। तो पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सस्ता वाला बाय करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे सस्ता वाला बाय करते हैं। सोचते हैं कि 100 रुपये लगा करके, 200 लगा करके, 300 लगा करके हम प्रॉफिट बना लेंगे। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो कम से कम 2000 रुपया, 3000 रुपया आपके पास होना चाहिए। अगर आप इससे कम में ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहला नंबर, आप यहाँ पे कंजूसी कर रहे हैं। तो आपको कंजूसी नहीं करना है, थोड़ा सा कैपिटल को बढ़ाना है। अगर आप मिनिमम से मिनिमम बात करें तो आपके पास 2000 से 2500 रुपया होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग करें। नहीं तो ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। अगर उससे कम रुपए लेकर के ट्रेडिंग करते हैं तब आप यहाँ पे लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मेरे को पोजीशन बनाना है, तो सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे। ये स्ट्राइक प्राइस शो करा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे कम पैसे में मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे 2000-3000 में ही सिखाऊंगा। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं सिखाता हूँ कि अगर कोई नया व्यक्ति है 10,000-20,000 लगाता है और पहली बार में ही लॉस कर जाएंगे, तब आप क्या करेंगे। इसलिए हमेशा आपको कम पैसे में मैं सिखाता हूँ, ताकि आप समय दें, सीखें, और जब आपको लग जाता है कि हम सीख गए हैं, तब आप यहाँ पे कैपिटल बढ़ा करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मेरे को पोजीशन बनाना है, और मेरे को पोजीशन बनाना है इसमें, ये है 144.45 का, और इसमें मेरे को पोजीशन बनाना होता है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। तो यहाँ पे ये हैं बायर 92,000-95,000 के आसपास हैं, और यहाँ पे सेलर हैं 62,000 के आसपास। तो जिसमें बायर ज़्यादा है उसी में आपको पोजीशन बनाना है। तो अब मेरे को इसमें पोजीशन बनाना है।
तो पोजीशन बनाने के लिए जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका करंट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितने लॉट में बाय करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लॉट में बाय करूँगा। आप एक लॉट, दो लॉट, जितना चाहे उतना में बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लॉट में मैं बाय करता हूँ। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा 2035 रुपये का, और मेरे पास देखिए 2024 रुपया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और प्राइस गिरता है तब मैं बाय करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे या फिर मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा आपको लिमिट लगा करके बाय करना है। मार्केट प्राइस में बाय करते हैं तो यहाँ पे देखिए 140 है, और बाय करते भर में 145, 150, 160 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा, तो लिमिट वाले को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। कितना पे लिमिट लगाना चाहते हैं, तो आप चाहें तो 135 का लिमिट लगा लीजिए, या फिर 130 का लिमिट लगा लीजिए, 140 का लिमिट लगा लीजिए, तो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए 133 का राउंड में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 130 का यहाँ पे लिमिट लगा लेता हूँ। 134 यहाँ पर देखिए चल रहा है, और 130 का मैं लिमिट लगा लेता हूँ। अगर ये गिर करके इतना पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। लिमिट लगाता हूँ, मार्केट पे तो आपको बाय ही नहीं करना है। उसके बाद लाइव प्रूफ देखिए, यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो जस्ट यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पर देखिए ऑर्डर प्लेस बट पेंडिंग, अभी पेंडिंग है क्योंकि इसमें तो लिमिट लगा है। तो यहाँ पे अब आपको ये कहाँ पे दिखेगा, तो यहीं पे ऑर्डर का ऑप्शन आएगा। आप इसमें ऑर्डर में जाकर के देखेंगे और ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 140, और मैं लिमिट लगाया हूँ 130। 138 हो गया, तो ये गिर करके इतना पे आएगा तब ये बाय हो जाएगा। और सबसे अच्छा बात ये भी होता है कि आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 140 से गिर ही नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे 130 है, इसको बढ़ा सकते हैं। आप 132 कर दीजिए, 35 कर दीजिए, 34 कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर पेंडिंग है, तो कभी भी इसके होम पेज पे आ जाते हैं और ऑर्डर पेंडिंग होता है तो ये कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक ऑर्डर का सेक्शन दिखेगा। अगर यहाँ ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑर्डर लगा है ये पेंडिंग सेक्शन में दिखता है, और जब ये बाय हो जाएगा तो इसमें दिखेगा। तो बाय हो जाएगा तो आप सीधा इस तरीके से स्वाइप भी करेंगे, तो जो आपका पहले वाला ऑर्डर था जो मैं आपको शुरू में दिखाया था, वो यहाँ पे देखिए इतने का प्रॉफिट हो चुका है। और एक बार इसको ऐसे आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे जो पेंडिंग है ये यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ी देर वेट करना है, और कुछ देर वेट करते हैं। और जब ये 136 चल रहा है, थोड़ा सा गिर करके 135 हो गया, और गिर करके आता है 130 तक, और जब बाय हो जाएगा तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट वाले सेक्शन में ये दिखने लगेगा। अब दोस्तों मैं कुछ देर वेट किया तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा ऑर्डर यहाँ पे बाय हो चुका है। यहाँ पर देखिए पेंडिंग वाले सेक्शन में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, और जब बाय हो जाता है ना तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ जाता है कि यहाँ पे आपका ऑर्डर सक्सेसफुल बाय हो गया। इस तरीके से स्वाइप कर दीजिए, और जब आपका ऑर्डर यहाँ पे बाय हो गया ना तो अब आप अपना प्रॉफिट भी देख सकते हैं। कैसे, तो प्रॉफिट देखने के लिए आपको इस तरीके से स्वाइप करना है। ऐसे मैं स्वाइप करता हूँ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्वाइप किया, और यहाँ पर देखिए अभी जो मैं पोजीशन बनाया हूँ उसमें तकरीबन 250 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। पहले 600 का हुआ था, ये तो अलग है, और अभी यहाँ पे तकरीबन 250 का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका। और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट 824 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मेरा चल रहा है, जिसको मैं सेल कर दूं तो अभी मेरा 800 का प्रॉफिट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप सही तरीके से सीखते हैं ना तो आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लॉस क्यों करते हैं, सिर्फ आप अपने जल्दबाजी की वजह से चीजें समझते नहीं है, और आप यहाँ पे सोचते हैं कि मेरे को ऐसे ही प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन ऐसे प्रॉफिट नहीं निकलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे अब जैसे ही आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो जाए, प्रॉफिट दिखने लगे, तो यहाँ पे सबसे पहला काम है, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो आपके पास तो पहला ऑप्शन है कि साथ के साथ इसको सेल कर दीजिए, और जो प्रॉफिट है इसको रख लीजिए, और यही आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट लगता है कि थोड़ा सा कम है और मेरे को और प्रॉफिट चाहिए, तब आप यहाँ से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, इसमें हम लिमिट लगाते हैं। जो भी हमारा प्राइस है उस पर हम लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर मैं 130 में बाय किया हूं, देखिए 130 में ही बाय हुआ है, और अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है 144, तो 15% का 15 रुपए का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, और 1 रुपए पर 15 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टारगेट प्राइस सेट करना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पे पोजीशन चल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे तब तो इसी पर क्लिक करके सेल करना होगा, लेकिन एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा स्टॉप लॉस। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है कि कितने का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि 150 चला जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए।
तो तकरीबन 149 150 के बीच में आएगा, ये सेल हो जाएगा। उसके बाद इसको कंफर्म करना होगा, जस्ट यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेंडिंग वाले सेक्शन में यहाँ पे एक और लिमिट लग गया, और ये लिमिट बाय करने का नहीं है, ये लिमिट सेल करने का है। और अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है 143, और मैं चाहता हूँ कि 150 तक चला जाए तो ये अपने आप ही सेल हो जाना चाहिए, ये बिक जाना चाहिए, और 150 के हिसाब से जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास विकल्प है कि जो 140-41 चल रहा है आप वेट करें, 150 हो जाएगा तो सेल हो जाएगा। और अगर आपको कभी लगता है कि 150 तक नहीं जाएगा, ये गिर रहा है, तो आप मार्केट प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं। तो मार्केट प्राइस पे आप जब भी सेल कर पाएंगे तो ये ऑर्डर जो लगाए हैं इसको कैंसिल करना होगा। तो कभी भी कैंसिल करना हो तो इसी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एडिट ऑर्डर पर क्लिक करके लिमिट ऊपर नीचे कर सकते हैं, और कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करके ऑर्डर को बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, और जो भी मार्केट का प्राइस है उसी पर सेल कर सकते हैं। तो देखिए तकरीबन यहाँ पे 200 का प्रॉफिट तो मेरा हो चुका है, 250 का प्रॉफिट हो चुका है, 240 का, और टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 837 800 850 का प्रॉफिट हो चुका है, और 145 146 हो गया। और जैसे ही ये 150 को टच करेगा ना, ये ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, अगर आपको लालच करना है, लेकिन आपको लालच नहीं करना है। कई बार लालच करते हैं तो प्राइस जाता है लेकिन गिर जाता है। तो आप एक टारगेट फिक्स करें कि मेरे को 800 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए। तो जितना आप टारगेट सेट करते हैं उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करना है, मार्केट चाहे कितना भी गिरे या फिर कितना भी ऊपर जाए। तो यहाँ पे कभी भी आपको लालच नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल सेल भी हो गया। यहाँ पर देखिए एक बार 150 को टच करके थोड़ा सा नीचे आ गया, 148 चल रहा है, और यहाँ पे सेल हो गया। और टोटल प्रॉफिट आप यहाँ पे देखिए तकरीबन 906 रुपये का प्रॉफिट। और यहाँ पर देखिए आपको देखना हो कि कितने पे सेल हुआ है। तो यहाँ पे एक बार ऐसे स्वाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए जो पेंडिंग था ये यहाँ पे सेल हो चुका है तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कब कब आप कितना पे बाय किए थे और कितना पे सेल किए थे। तो सबसे पहले मैं 130 पे बाय किया, 171 पे सेल कर दिया। और दूसरी बार 130 का ऑर्डर लगाया था, और यहाँ पर देखिए 150 का मेरा लिमिट था, लेकिन 149.90 पैसे पे सेल हो गया, मतलब 150 पे। मैं खुद से सेल नहीं किया। और यहाँ पर देखिए अब मेरा टोटल प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए 150 से ऊपर चला गया, 152 153। तो यहाँ पे आपको लालच नहीं करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस था, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता तो मेरे को और प्रॉफिट होता। तो दोस्तों जब आप ऐसा सोचते हैं ना, जब लालच करते हैं, तभी आप यहाँ पे लॉस करते हैं। जो आपका टारगेट है ना, टारगेट फिक्स कीजिए। जो मेरा टारगेट है वही चाहिए, उससे ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, और टारगेट वही बनाए जो अचीव कर पाए। तो आपका क्या टारगेट रहता है कमेंट करके मेरे को भी बताइएगा। और मैं तकरीबन 1000 का टारगेट रखता हूं, जिसमें से देखिए 906 रुपए का तो प्रॉफिट मैं बना लिया हूं। तो चलिए इतना से भी मैं खुश हूं, थोड़ा सा 150 ऊपर नीचे हो जाए लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए जब आप यहां पे ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं, तब आपका काम क्या है, इस एप्लीकेशन को कट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, और अगर आप दूसरा ट्रेड लेंगे ना तो जो आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाए हैं ये भी आप गंवा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप एंजल वन पर ट्रेडिंग करते हैं और सही रणनीति बना करके ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी यहाँ पे इस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैं प्रॉफिट निकाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं डेली के डेली कितना प्रॉफिट निकालता हूं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है ना, मैं वहां पे डेली शेयर करता हूं कि मैं कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया।